से भी हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि माता जी के जाने के बाद जैसे ही शरीर छोड़ा तो पहली बार माता जी जिनके सामने प्रकट हुई अपने आकारी रूप में, हम तो उनके इस पार्थिव शरीर को लेके गुड़गांव में बैठे थे गाड़ी का इंतज़ाम करने में, लेकिन माता जी तुरंत ही घर पे आ गई थी। और इन्होंने कैसे देखा और क्या क्या अनुभव किया, ये हम वंडरफुल चीज़ आज सुनेंगे। मैं बीच में नहीं करी, मैंने बार बार कहा कि माता जी आप खिड़की साइड आ जाओ, थोड़ी सी हवा आपको लगेगी तो ठीक हो जाओगी। मतलब सांस ऊपर नीचे होता रहा, पर इस चीज़ का ध्यान रखा कि इस साइड भाई बैठे हैं, ये भाई बैठा है तो मतलब इस कन्या को मैं भाई के साथ कैसे बिठाऊं, है ना। तो बल्कि मैंने कई बार ये भी कहा है कि माता जी मैं मतलब कॉलेज में भी आना जाना हो तो भी मतलब साथ में भाई हुए हैं और आप अभी साथ में बैठे हो तो कोई बात नहीं, और आपकी इतनी तकलीफ है। उसके बावजूद भी माता जी ने ये बात स्वीकार ही नहीं की। ये देखो अंदर की मतलब कितने अंदर तक ध्यान रखना, ये देखो मतलब सांस ऊपर नीचे हो रहा, उसके बावजूद भी उन्होंने इस चीज़ का वो नहीं किया कि इसको मतलब मैं बीच में रखूं। फिर आखिर में जब ज़्यादा ही मैंने जोर दिया तो उन्होंने क्या सोचा कि एक मतलब कुमारी और चढ़ी थी अगले स्टेशन पे, तो उससे भाई को ये बोला कि है ना ये बहन खड़ी है और आप बैठे हो, इसको जगह दो। जब उसको बिठा के जब मेरे को साइड में करके तब खिड़की की साइड आए, तो देखो कितना ध्यान रखते थे, है ना। और आगे भी जैसे कि स्टार्टिंग में तो हम भले ही वो एक अनपढ़ माता थी, पर उनका एक बोलने का रुतबा अलग ही था, न गीत गाने का बोलने का बिल्कुल अलग ही था। अच्छा हम शुरू में शर्माते थे और बोलते भी नहीं थे क्योंकि बच्चे ही थे, तो बार बार बोलते कि तुम्हें चित्र समझाने हैं, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। और फिर जैसे कि एकदम से खड़ा कर दिया और उसके बाद फिर इतना मतलब गुणगान किया, बहुत अच्छा समझाया बहुत अच्छा समझाया, प्रेज कर करके ऐसे करके हमें आगे बढ़ाया हर एक चीज़ में मतलब जितने वो लवफुल थे उतने लाभफुल, है ना। लाभफुल के साथ साथ वो लवफुल भी थे। एक दर्शन मैं आपको बताती हूँ कि एक बार हिसार सेवा पे जाना था हमें अनीता दीदी के उधर, तो डबल स्टेशन पार करने थे, तो आते वक्त थोड़ा सा लेट हो गए हम, लेट होने और जस्ट क्या हुआ कि मालगाड़ी थी वो आके बीच में रुक गई और वो खड़ी होगी, जाम होगी समझो। उधर माता जी को ये चिंता होगी कि हिसार से मैम तक पहुंचने में भी टाइम लगेगा 1.5-2 घंटा, क्योंकि फिर बस भी पकड़नी है और इसको पुल को कैसे क्रॉस करूं, क्योंकि वो तो बीच में आके अटक गई। यदि वो हम आगे से क्रॉस करके जाते तो भी काफ़ी लंबा टाइम लग जाता, बहुत लंबी मालगाड़ी थी। तो मतलब इस चीज़ का मतलब उनको ये लगा कि चलो कि हम इसके नीचे से चले जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल गाड़ी जो होती है वो तो हम एक खिड़की से चढ़ के दूसरी से उतर जाएं, पर उसमें तो कोई जगह तो थी नहीं, तो यही सोचा कि नीचे से निकल जाते हैं। तो जैसे ही हम नीचे घुसे और उसके बाद उसमें भी देखो क्या था, माता जी को ये था कि पहले मैं निकल जाती हूँ कि ताकि बाई चांस कोई ऐसा हादसा हो गया तो मेरे ऊपर ही टल जाएगा। तो मतलब उन्होंने हमारे दोनों की कसम मैं ये बोल रही कि नहीं माता जी मैं पहले निकल जाती हूँ, तो ऐसा करते करते हम दोनों ही उसके नीचे घुस गए कि इकट्ठे ही पार कर लेंगे। और जैसे हम नीचे गाड़ी के नीचे आए इतने में ही झटका दे के गाड़ी चल पड़ी। और ये देखो मतलब सेवा के प्रति लगाओ और बाबा के प्रति प्यार की गाड़ी ने मालगाड़ी ने झटका दे के हमें बाहर की तरफ फेंक दिया। बाहर की तरफ जैसे ही फेंका तो मतलब चारों सारे तो देख ही रहे थे, क्योंकि काफ़ी आधा घंटा तो हमने वेट किया ही था उस चीज़ का कि ये चलेगी गाड़ी चलेगी। जब सबने ये कहा था कि बस ये तो ख़राब हो गई तो अब नहीं चलेगी, तो भीड़ भी बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी, तो सबने एकदम से इतनी चिल्ली लगाई कि ये क्या हो गया मतलब। तो तुरंत जैसे बाबा ने हम दोनों को बाहर फेंका, तो उनको ये ध्यान नहीं था कि ये सामान वगैरह जो भी हाथ में लिया हुआ ये बिखर गया या खुद को कितनी चोट लगी होगी। उन्होंने पहले मेरे को गले लगाया कि मेरी बेटी बच गई,
देख मैं मतलब ये बच गए, मतलब अपना खुद का ध्यान नहीं कि ये बच गए, नहीं तो मैं किसने मुंह दिखाती। मतलब इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार कि वहीं पे इतना मतलब इतना हो गया था कि बस ये जो प्यार है ना वो सदा ही साथ रहेगा। इतना दिल का स्नेह, इतना दिल का स्नेह, बहुत ज़्यादा ऐसे अनुभव बहुत हैं साथ के। तो उसके पहले का मैं बताती हूँ। 7 जनवरी की शरीर छोड़ने से पहले की बात है। 25 को शरीर छोड़ा, 7 जनवरी की बात है। उजाला नगर में माता जी गए हुए थे सेवा पे, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो वहाँ पे क्लास वगैरह करा के उसके बाद अचानक ही सुनील बहन जी हैं उजाला नगर से, तो उनके साथ जैसे कि है ना हमें ये हुआ कि माता जी को हम फूल अर्पित कर दें, तो हम अलग अलग तरह के फूल लेके आए। हालांकि वहाँ पे इतने फूल थे नहीं, इक्का दुक्का था, कहीं कहीं से वो भी सारा स्टोर करके अलग अलग तरह के फूल लेके, और एक एक, आप सबने वीडियो भी देखी होगी, एक एक माता जी को अर्पित करते जा रहे। वो सुने के डोर, वो समझो वो आखिरी वो जो थे वो फूल थे, वो मतलब शरीर छोड़ने से पहले ही हमने उसको अर्पित कर दिया। और जब देखते हैं ये सब कुछ क्या था, अचानक ड्रामा में जब मम्मा सेवा पे गए तो बाबा ने मम्मा को बोला था कि, बाबा ने बच्चों को बोला था कि मम्मा जा रहे हैं, मतलब बीमार हो गए थे मम्मा। तो उससे पहले जब विदाई दे रहे थे मधुबन में, तो बाबा कह रहे थे बच्चों को, बच्चे आप क्या करोगे, मम्मा जा रहे हैं। तो सारे बच्चे इकट्ठा करके फूल लेके और एक एक मम्मा को समर्पित कर रहे थे। तो देखो वो एक दृश्य अचानक के ड्रामा में ऐसा तैयार हुआ कि बाबा को तो पता ही था, और वो गीत पहले से ही दादी माता जी को समर्पित करते जा रहे थे, एक एक फूल समर्पित करते जा रहे थे। चलो हो गया। अभी उसके बाद जैसे जैसे माता जी ने शरीर छोड़ा, उस दिन की बात, अचानक ही यहाँ पे आने का पार्ट हुआ। और जैसे हम मतलब घर पे आए थे, जिस दिन माता जी ने शरीर छोड़ा, माता जी तो गुड़गांव थे, शरीर छोड़ा तो हम घर पे थे, मैं और सीता माता जी। तो खाना वगैरह बनाना था हमें दादाजी का, तो एकदम से जैसे कि उनका शरीर आया। कैसे आया? वो दरवाजे से, जैसे दरवाजा अपने आप खुल गया, वो उनका शरीर था और एकदम प्रकाश का शरीर। और मैं ये कह रही हूँ कि माता जी आ गए, और वो बिल्कुल मुझे देख रहे, वो लाइट के शरीर में, कि माता जी आ गए। मैं सीता माता जी को ये कह रही, और वो सच में जब वो रोटी बना रहे थे सीता माता जी, तो तुरंत उसने रोटी छोड़ दी, बोले कि दीदी आप बनाओ, मेरे से नहीं बन रही। तो मतलब वो खुद चूंकि दादाजी को खाना खिलाते थे माता जी, तो लास्ट टाइम पे भी मतलब जाने से पहले ही उधर से शरीर छोड़ा। जब शरीर छोड़ा, हमें कुछ नहीं पता कि माता जी ने शरीर छोड़ रखा है, उधर गुड़गांव में शरीर छोड़ा, और इधर खाना खिलाने के लिए, मतलब ये समझो उन्होंने खुद आके वो रोटी तैयार की और फिर मतलब दादाजी के आगे परोसी, और समझो वो दादाजी ने लास्ट टाइम तक भी उस चीज़ की पालना की। देखो शरीर छोड़ने के बाद आके वो रोटी खिलाई उन्होंने। तो ये था, और भी बहुत सारी चीज़ें, और जैसे कि बाजरे की रोटी हमें बहुत अच्छी लगती थी, वो भी एक लास्ट टाइम की जो एक रोटी थी, वो भी उसमें से कुछ हिस्सा उन्होंने मतलब दिया। तो ये है कि उनके प्रति कितना स्नेह, वो जो कि लास्ट टाइम तक भी उनका ये रहता है कि जो टू मच जो स्नेह रहता है ना हर एक आत्मा के प्रति, और शरीर छोड़ने के बाद भी रहता है। वो शरीर छोड़ने के बाद भी बहुत बार ऐसा अनुभव होता है कि माता जी हमारे साथ है। तो आज जैसे माता जी का दिन है, हम सारे एक चीज़ का संकल्प जरूर लेंगे। अब तक भी हमने जो भी गलतियां की हैं जीवन में, है ना, तो माता जी क्या शिक्षा में देते थे, और उन शिक्षाओं को हम कितना अमल कर रहे हैं, कितनी गलतियां हम कर रहे हैं। तो जरूर ये संकल्प करेंगे कि आज तक गलती हमसे जो हो गई सो हो गई, पर आगे से जो वो चाहते थे, है ना, उनकी शिक्षाओं पे हम जरूर चलें। ये संकल्प लेके जरूर जाएंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे, और आगे के लिए कि जो वो शिक्षाएं हमें दे के गए उन पे हम जरूर खरे उतरे। ओम शांति। तो बहुत बढ़िया, सोनिका ने अपने अनुभव शेयर किए हमारे साथ।